भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए कौम की एकता के लिए गांव फरहे के गढ़ाया लतीफपुर में हुआ सत्संग। 7 दिन तक होंगे प्रवचन। भगवान गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। बौद्ध धर्मावलंबी बौद्ध बिहारों और मठों में इकट्ठा होकर एक साथ भगवान बुद्ध की उपासना करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि मनुष्य की तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। तृष्णा के कारण संसार की विभिन्न वस्तुओं की ओर मनुष्य प्रति होता है और जब वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता अथवा वे प्राप्त होकर भी नष्ट हो जाती है तब उसे दुख होता है। तृष्णा के साथ मृत्यु प्राप्त करने वाला प्राणी उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है और संसार के दुख चक्र में पिसता रहता है। अतः तृष्णा को त्याग देने का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वह माध्यम है जो दुख के निदान का मार्ग बताता है। उनका यह अष्टांगिक मार्ग ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्म आदि व्यायाम, स्मृति और समाधि के समृद्ध है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के बहुत से दुखों का कारण उसके स्वयं का अज्ञान और मिथ्या की दृष्टि बताया। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रवचन दिया था। उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने पूर्णिमा के दिन 5 बच्चों को दिया था। भेदभाव रहित होकर हर वर्ग के लोगों ने महात्मा बुद्ध की शरण ली। वह उनके उपदेशों का अनुकरण किया। कुछ ही दिनों में पूरे भारत में बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि का जयघोष घूमने लगा। इसी उद्देश्य थाना फरे के गांव गड़ाया में 7 दिवसीय भगवान बुद्ध का प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग को सुना। बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। चलने वाली कथा में गाँव के द्वारा विशेष आयोजन किए गए हैं। जानकारी देते हुए यह बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कोटम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गड़ाए के। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? ये भीम आर्मी से सब आए हुए हैं, सभी लोग अपने बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, सभी लोग दिखाएं और बुद्ध कथा हो रही है यहाँ पर। कितने दिनों तक चलेगी यह कथा? 14 तारीख को बैठी सब और 21 तारीख को समाप्त होगी। किस लिए बैठाई जा रही है ये कथा? ये अपनी समाज के लिए और सभी भाईचारे सब लोग आए और सभी सुने बुद्ध कथा है। कितने गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए? गाँव के नगला छत्ती और गड़ाए के सभी भाई बहन और माता अब सब लोग आ रहे हैं यहाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? और यहाँ सुने अपनी कितने तारीख से लेकर और कितनी तारीख तक यहाँ भागवत कथा होनी है गौतम बुद्ध जी की? 14 तारीख से चालू हुई है और मानो 21 तारीख खत्म होगी, समाप्त होगी 21 तारीख को। प्रशासन की भी यहाँ कोई उपस्थिति है? तो अभी तो फिलहाल में ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ, और बढ़िया अच्छे चलते हैं। सातों बिरादरी अपनी अच्छी है, कोई ऐसा विरोध नहीं है कि उनको खिलाफ किसी का बोले, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।